कोतवाली थाने आप पहुंचे हैं, किस तरह की धमकी आपको दी गई है क्या? देखिए, रात्रि में एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आता है और उस व्यक्ति ने मुझे धमकाने की कोशिश की, मुझे डराने की कोशिश की। और एक्चुअल में कुछ देर पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जो राम मंदिर के मुद्दे पर था, और वो इंटरव्यू आने के बाद ही जो है उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि आप जो इंटरव्यू में बोल रहे थे, आप जो इंटरव्यू में अपनी बातें रख रहे थे, उस बात से जो है मुझे आपत्ति है और इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूं और आपको इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अगर आप बाबर के बारे में या औरंगज़ेब के बारे में कोई विषय रखेंगे, कोई बात कहेंगे, तो आपको इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। और उसने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के भी बारे में बात कही कि आप जो है सम्राट चौधरी के बल पर ये बातें कर रहे हो कि आपको सम्राट चौधरी या भारतीय जनता पार्टी बचाने आएगी जब आपके साथ बुरे अंजाम होंगे। तो मुझे लगता है कि ये वो जाहिलियत है, ये अनपढ़ लोग हैं जिनको अभी भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, अभी भी उनको ये बात समझ में नहीं आई है कि राम जो है इस देश के प्राचीन सभ्यता के प्रतीक हैं, संस्कृति है, सभ्यता है। और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ये बात कही जा रही थी इस देश के अंदर कि न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसे हृदय से स्वीकार होगा। तो आज जो भारतीय मुसलमान, देशज मुसलमान हैं, जिनकी आबादी इस देश के अंदर 85% है, उन लोगों ने हृदय से इस सम्मान को स्वीकार किया है और वो सब प्रसन्न है। फ़ोन रात्रि 10 बजे के आसपास जब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के से निकल रहा था और तभी ये फ़ोन आया था। क्या कुछ कहा गया फ़ोन पर, क्या कुछ बात? फ़ोन में मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि आपको बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे अगर आप बाबर के, औरंगज़ेब के बारे में या बाबरी मस्जिद जो है उसके विषय पे अगर कुछ बात कहेंगे, क्योंकि उसका मानना था कि जो राम जन्म भूमि है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि वो उस बात से खुश नहीं है। तभी उसने मुझे धमकी दिया। जी, रैंसम कॉल जो है वो डिटेल्स मैंने सारी यहाँ पे जो है नहीं रंगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने वाला है, उस विषय पे मेरा एक चैनल पे इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू के आने के बाद जो है मुझे कॉल करके धमकी दी गई। थ्रेट कॉल आने के बाद क्या कहेंगे? डर? नहीं, देखिए, हम लोग देशज मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। ये वे लोग हैं जिनकी संख्या मात्र 10 से 15% इस देश के अंदर है, जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी आक्रांता के साथ भारत में आए और आज भी वो भारत के नहीं हो पाए हैं। आज भी उनके जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो ईरानियन और अरबिक कल्चर है। वही लोग छोटे छोटे पाकिस्तानी पॉकेट के रूप में इस देश के अंदर बसे हुए हैं। भारत का बंटवारा तो हो गया, पाकिस्तान अलग तो हो गया, लेकिन जिन्ना की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के लोग इस देश के अंदर हैं जो रह करके इस तरह की बात करते हैं, जो बार बार थाना पहुंचे हैं। क्या आश्वासन मिला? नहीं, कोतवाली थाना में मैंने अपनी बात रखी, मैंने FIR दर्ज कराई है। मैंने जिस नंबर से मुझे कॉल आया था उस नंबर को भी यहाँ पे मैंने देने का काम किया है। वो ऑडियो क्लिपिंग भी है, वो भी मैंने यहाँ पे देने का काम किया है। पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस पे भरोसा है। निश्चित तौर पर पुलिस को जो है अपनी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।